सस्ती खेती की कड़ी में एक और नई वीडियो आज मैं लेकर आया हूं और ये है सुहागे के विषय में। सुहागा जिसे हम बोरैक्स या बोरॉन के नाम से भी जानते हैं और बोरॉन ये हमारा 20% में मिलता है, 14.5% में मिलता है। बहुत सारी कंपनियां इस प्रोडक्ट को सेल करती हैं। इसमें हम सुहागा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें बोरॉन वाले ही सेम रिजल्ट मिलते हैं। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि बोरॉन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, फसलों में हमें किस अवस्था में लगाना चाहिए और कितनी मात्रा में लगाना चाहिए। साथियों, इसकी कमी होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं फसलों में, वो हमें पहचानना जरूरी होता है। उसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। और साथियों, यहाँ 5 चैप्टरों में मैंने इस सारी वीडियो को बांटा है। आप यहाँ 5 चैप्टरों के माध्यम से बोरॉन के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। साथियों, यहाँ पर सबसे जरूरी है कि बोरॉन की सही मात्रा क्या होनी चाहिए जिसको लगाकर हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकें। तो वो मात्रा भी मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कितनी मात्रा आपको डालनी चाहिए और कितनी मात्रा आप यहाँ स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, बोरॉन या सुहागा एक रासायनिक पदार्थ है और इसे हम बोरेक्स पाउडर के नाम से भी जानते हैं। जो ये डली में आता है, इसे हम पाउडर भी बना सकते हैं। बड़ी आसानी से ये मिक्स हो जाता है, पाउडर बन जाता है। साथियों, कंपनियां इसे 20% और 14.5% में भी बनाती हैं। कई सारी कंपनियों का ये प्रोडक्ट आता है। लेकिन अगर हमें सस्ती खेती करनी है तो हमें यहाँ पर सुहागे का इस्तेमाल करना होगा, जो कि हमें परचून की दुकान पर नॉर्मली कहीं से भी मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। साथियों, खेती के लिए ये जरूरी खाद है क्योंकि ये पौधे में बहुत सारी परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। साथियों, पौधे की ये हर एक अवस्था में मदद करता है क्योंकि ये अनाज वर्गीय फसलों में दाने को मोटा करने का काम करता है, चमक बढ़ाने का काम करता है। अगर हमारा फल फट रहा है तो फल को फटने से रोकने में ये मदद करता है, चाहे वो कंद वर्गीय फसलें हैं, चाहे वो अनाज वर्गीय फसलें हैं, चाहे वो सब्जी वर्गीय फसलें हैं। किन्हीं भी प्रकार की फसलों में ये दाने को फटने से रोकने का काम करता है। तना भी किसी पौधे का फट रहा है तो उसे भी रोकने का काम करता है। और ये अधपके फल जो झड़ने लगते हैं उनको भी रोकने का काम करता है। साथियों, सुहागा एक सबसे ज्यादा जो जरूरी काम करता है वो करता है कि फसलों के पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जो भी पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को हजम करने में सुहागा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसकी वजह से पौधा ज़्यादा भोजन भी ग्रहण कर पाते हैं और उसे पचा भी पाते हैं, जिससे कि पौधे की तंदुरुस्ती बनी रहती है। इससे पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधे का वनस्पतिक विकास अच्छा होता है, पौधा ज़्यादा भोजन बना पाते हैं और ज़्यादा भोजन ग्रहण कर पाते हैं और ज़्यादा फल भी लगते हैं। साथियों, अगर फल की अवस्था में यानी फूलों की अवस्था में हम बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं तो उस अवस्था में ये फलों की मात्रा में वृद्धि करता है और फल के साइज को बढ़ाने में भी काम करता है और चमक भी बढ़ाता है फलों की। तो ये कई सारे काम फलदार वृक्षों के लिए या अनाज वर्गीय फसलों के लिए या सब्जी वर्गीय फसलों के लिए या कंद वर्गीय फसलों के लिए करता है। साथियों, पौधे के विकास में एक सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को पौधे द्वारा एब्जॉर्ब किया जाना। इस प्रक्रिया में बोरॉन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और पौधे में जितनी भी गांठें होती हैं उन गांठों को विकसित करने में बोरॉन बहुत अहम रोल प्ले करता है। इससे कि पौधा वायुमंडल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर पाता है और हमें खाद कम लगाना पड़ता है। साथियों, ये बोरॉन गर्मी को सहन करने की क्षमता भी पौधे के अंदर विकसित करता है। अगर 2-4 दिन पानी लेट हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। साथियों, अनाज वर्गीय फसलों में ये दाने को भरने का काम करता है, चमक बढ़ाने का काम करता है और उसके वजन को बढ़ाने का काम भी करता है। गन्ना वर्गीय फसलों में जो गन्ने का तना फट जाता है उस फटे हुए तने को कंट्रोल करने का काम बोरॉन बहुत भलीभांति कर लेता है। साथियों, अगर भुट्टा वर्गीय फसलों में यानी मक्का वर्गीय फसलों की अगर बात करें तो ये भुट्टे के अंदर दानों को भरने का काम करता है, दानों को बढ़ाने का भी काम करता है और साथियों दाने ज़्यादा भी होते हैं। और अगर बात करें टमाटर वर्गीय फसलों में तो टमाटर को फटने से रोकने के साथ साथ ये पकने की स्थिति से पहले जो टमाटर गिरने लगता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। साथियों, अब बात करेंगे कि बोरॉन की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो किन्हीं भी फसलों में जब पौधा झाड़ी नुमा दिखाई देने लगे, मतलब पौधे की बढ़वार रुक जाए और पत्ते उसके कड़क हो के झाड़ी नुमा होने लगे, उस अवस्था में समझना चाहिए कि बोरॉन की कमी है। साथियों, पत्तियों का आकार छोटा रहने लगता है, फल भी छोटे बनने लगते हैं, फूल का आकार भी छोटा रहता है और फल फटने लगते हैं, फल अधपकी अवस्था में ही गिरने लगते हैं और पौधे का तना भी कई अवस्था में फटने लगता है और तने और पत्तियां कड़क हो जाती हैं, बहुत कड़ी हो जाती हैं, पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और यहाँ पर पौधे की बढ़वार रुक जाती है।
और कई कलियां बनना बंद हो जाती हैं, कोशिका भित्ति भी बनना बंद हो जाती है कई स्थितियों में। तो ये माना जा सकता है कि ये बोरॉन की कमी के लक्षण हैं, और इन अवस्थाओं में अगर आपको कोई अपनी फसल लग रही है तो आप वहाँ पर बोरॉन का स्प्रे करें या अपनी फसल में, खड़ी फसल में खाद के माध्यम से लगाएं। आपको रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथियों, बोरॉन के लक्षण जानने के बाद में अब बात कर लेते हैं कि हमें कितनी मात्रा इसकी उपयोग करनी चाहिए, किस अवस्था में उपयोग करनी चाहिए और क्या हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो साथियों, यहाँ पर सुहागा आप ले सकते हैं क्योंकि बोरॉन महंगा भी पड़ता है। तो सुहागा आप लें यहाँ पर 1 से 2 किलोग्राम, और उसे आप पलेवा के साथ में पानी के साथ छोड़ दें। पूरे खेत में वो फैल जाएगा और बोरॉन की कमी यहाँ पर वो पूरी कर देगा। अगर आपने अपनी फसल की बुवाई कर दी है और आप उस अवस्था में नहीं लगा पाए हैं तो आप यहाँ पर 400 ग्राम बोरॉन ले लें, और 400 ग्राम बोरॉन को आप स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल को दे सकते हैं। यहाँ आपको 150 से लेकर 180 लीटर पानी के साथ में मिलाकर उस दवा को मिक्स करके स्प्रे करना होगा, और आप इसे फसल की किसी भी अवस्था में दे सकते हैं। फसल में अगर फल बनने से पहले लगाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको पौधा झाड़ी नुमा नज़र आ रहा है और उसकी वनस्पतिक अवस्था में आ रहा है तो आप तुरंत इसका स्प्रे कर दीजिए, आपको रिजल्ट तभी देखने को मिल जाएंगे। एक स्प्रे आप इसकी फ्लावरिंग स्टेज से पहले कर दीजिए, आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाई।